कोई बैकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15, 16, 17 को हम लोग अपना महोत्सव कर रहे हैं और करेंगे। तो डीएम साहब भी इन्वॉल्व थे। डीएम साहब को मैं पर्सनल नहीं कहूँगा। हाँ। सरकारी रूप पे पहले ये लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन बाद में हट गए सब। क्या कारण रहा? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता। कुछ कारण, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बताना असंभव है। अब उन लोगों ने अपना ये दिखाया कि बहुत गर्मी है इसलिए पीछे हट गए, तो उनको गर्मी लग रही होगी, लेकिन मुझे भाई करना है तो करना है। लेकिन हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए कंफ्यूज किया गया बार बार लोगों से कि ये कैंसिल, ये आना, ये कैंसिल, ये दूसरा डेट अनाउंस करना, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 15, 16, 17 मई को हमारा कार्यक्रम अभयनपुर मैदान भदोही में हो रहा है। वही महोत्सव को हाईजेक करने की कोशिश। जी, कोशिश तो की जा रही थी। हमारा राजनीतिक ध्येय नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मंच हमको मिल जाए ताकि यहाँ के माध्यम से अपने चुनाव को और अपनी जनता को उल्लू बना सके, जो संभव नहीं है। भदोही की सांस्कृतिक विरासत को बचाकर आने वाली पीढ़ी को देना हम सबकी जिम्मेदारी है और भदोही में लगातार 9 साल से भदोही महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भदोही के अभयनपुर मैदान से शुरुआत हुई, आज जो है यह अनवरत लगातार 9 साल से चल रहा है। भदोही महोत्सव सोसाइटी की ओर से यह कार्यक्रम किया जाता है। हमारे जो है बाएं बैठे हैं कृष्णा मिश्रा जी, जो कि भदोही महोत्सव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे दाएं बैठे हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता जी, आप सचिव हैं। आप सबकी पूरी टीम जो है लगातार 9 साल से मेहनत कर रही है और भदोही की विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को बचाकर, मैंने पहले कहा कि आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देना एक जिम्मेदार नागरिक और गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। कृष्णा मिश्रा जी, बीच में ये सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चली कि भदोही महोत्सव टल रहा है, अक्टूबर नवंबर में होगा। फिर से खबरें आती हैं कि नहीं अपने नियत समय से ही होगा, कुछ कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है, जनता जानना चाहती है। भैया, हम लोगों ने मार्च में इसको अनाउंस किया था कि 15, 16, 17 मई को करेंगे, और आज भी हम वही कह रहे हैं, 15, 16, 17 मई को कर रहे हैं। इसमें सरकार इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन उन लोग अपना बैकआउट कर गए, और उनसे कोई बैकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15, 16, 17 को हम लोग अपना महोत्सव कर रहे हैं और करेंगे। तो डीएम साहब भी इन्वॉल्व थे। डीएम साहब को मैं पर्सनल नहीं कहूँगा। हाँ। सरकारी रूप पे पहले ये लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन बाद में हट गए सब। क्या कारण रहा? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता। कुछ कारण, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बताना असंभव है। अब उन लोगों ने अपना ये दिखाया कि बहुत गर्मी है इसलिए पीछे हट गए, तो उनको गर्मी लग रही होगी, लेकिन मुझे भाई करना है तो करना है, क्योंकि हम लोग इसको शुरू किए हैं और इसको हम लोग अपने जहाँ तक हो सकता है उस पर ले जाएंगे। और एक यहाँ की जनता के लिए भदोही महोत्सव एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 10-15 हज़ार लोग रोज़ प्रतिदिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 1000-2000 खिलाड़ी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक लोगों की आस हमसे जुड़ गई 9 सालों से, तो हमें तो इसे पूरा करना है, चाहे इसमें सरकार इन्वॉल्व हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने शुरू में ही कभी जब शुरुआत की तभी सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, और आज भी हम कर रहे हैं अकेले, सरकार इन्वॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए कंफ्यूज किया गया बार बार लोगों से कि ये कैंसिल, ये आना, ये कैंसिल, ये दूसरा डेट अनाउंस करना, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 15, 16, 17 मई को हमारा कार्यक्रम अभयनपुर मैदान भदोही में हो रहा है और होगा। क्या पीछे के दरवाजे से राजनीतिक एंट्री हो रही थी या पूरे भदोही महोत्सव को हाईजेक करने की कोशिश? जी, कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। 15, 16, 17 को कार्यक्रम होने हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। किस तरह का कार्यक्रम होगा और किस तरह के लोग जो है आप इन्वाइट करना चाह रहे हैं? नहीं, इनवाइट तो पूरे सभी जनता के लिए है और बिल्कुल फ्री है। गरीब से गरीब जनता, अमीर से जो भी आना चाहे, वेलकम सबके लिए। भदोही महोत्सव है, किसी पर्सनल नहीं है। अब मैं बम्बई से आके यहाँ प्रोग्राम कराता हूँ। ये भाई साहब CA हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय त्रिपाठी जी, ये भी जाबिर साहब अपना काम छोड़ के, डॉक्टर साहब अपना अस्पताल छोड़ के हम लोग लगे हैं, तो यहाँ की जनता के लिए लगे हैं। नहीं तो बम्बई में जिस दुनिया में रहता हूँ, फिल्म दुनिया में हूँ, तो मेरे लिए कोई कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या लोगों को लाके दिखा सकते हैं, क्या खेल खिला सकते हैं, मंच यहाँ के लोकल कलाकारों को दें, उसमें अच्छा हो तो हम भी सोचें कि भाई इनको बॉम्बे में प्रमोट करें। हमारा वो ध्येय है, हमारा राजनीतिक ध्येय नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मंच हमको मिल जाए ताकि यहाँ के माध्यम से अपने चुनाव को और अपनी जनता को उल्लू बना सके, जो संभव नहीं है। ये हमारा है, हमारा रहेगा, और हम इसको हमेशा हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हर साल कई नामचीन जो है कलाकार आते हैं, इस बार किस तरह के कलाकार आ रहे हैं, कुछ जानकारी देना चाहिए? आप पीछे देख लें, इसमें बहुत अच्छे अच्छे अंजुम रहबर, अरुण जेमनी, महेश दुबे, हेमंत पांडे और मेसर अफरीदी, सब इंटरनेशनल लेवल के कवि आ रहे हैं। और सुगंधा मिश्रा जो कपिल
शो कपिल शर्मा शो में आती हैं वो हैं, और वीआईपी भी कपिल शर्मा शो के हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इंटरनेशनल कलाकार हैं और हमारे भदोही में आ रहे हैं। अपना वो रखेंगे हेमा सरदेसाई, जिनके करीब 50 गाने सुपरहिट हैं। तो वो सब कलाकार आके भदोही धरती पर अपना कला का प्रदर्शन करेंगे और यहाँ के लोगों को दिल बहलाएंगे। धन्यवाद कृष्ण मिश्रा जी। सचिव डॉक्टर ए के गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं और मंच पे अधिकतर दिखते हैं कलाकारों को सम्मान मिलना, देश विदेश से तमाम ख्याति प्राप्त कवि कलाकार आते हैं। इस बार लोकल कलाकारों को भी तवज्जो दिया जा रहा है जी। मंच पे लोकल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चिकित्सक हैं, सबको सम्मान दिया जाता है। आजाद चिकित्सक, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? भदोही की विरासत या प्रतिभा को एक मंच दिया जाता है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जो चिकित्सक? जी देखिए, चिकित्सक के अलावा मैं इस शहर का एक नागरिक भी हूँ और मैं इस शहर में पिछले 32 साल से हूँ यहाँ पे। 35 साल से हो गया मुझे, 35 साल हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे। और जब ये देखा गया कि अगल बगल के छोटे छोटे तहसीलों बाज़ारों में उनके उत्सव हो रहे हैं और हमारा इतना बड़ा ज़िला है, इतना हर तरह से समृद्ध लोग हैं और सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, कला के रूप से, स्पोर्ट्स के रूप में भी यहाँ से इतने प्रतिभावान खिलाड़ी निकलते हैं। तो हमारे मित्रों की, हमारी मित्र मंडली में ये चर्चाएं हुई कि हम लोग भी एक अपने शहर का एक महोत्सव मनाया जाए। प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने कहा कि हम सहयोग कर सकते हैं आपको इस कार्यक्रम को आयोजन करने में, लेकिन हम आर्थिक रूप से कोई मदद आपकी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम लोग अपने ही दम पर और शहर के लोगों के सहयोग से, सबकी सहयोग लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे ले करके 2018 से जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज हम लोग 2026 में हैं और हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होती है कि इस कार्यक्रम की वजह से कितने ही अच्छे खेल कूद स्पर्धा से कितने प्रतिभावान खिलाड़ी सामने निकले, जो बाहर आए और अपना आज राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनको भी विगत वर्षों में अवसर मिला अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। इसी कड़ी में इस बार भी जो कार्यक्रम का प्रारूप रखा गया है कि 15 मई की शाम को जो है सिर्फ पूरा दिन, पूरे उस दिन शाम की पूरा जो समय अवधि है वो हम अपने स्थानीय कलाकारों को ही देंगे। पहले होता था उनको मात्र 1-2 घंटे का टाइम मिलता था, तो उसमें सबके साथ न्याय नहीं हो पाता था। तो इस दिन का ये है कि 15 मई की पूरी शाम जो है उनके नाम समर्पित है। हमारे जनपद के जितने भी जिस विधा में जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो उनको एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म देने का एक प्रयास किया जा रहा है। कुछ कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चूँकि हालांकि आज 2-4 दिनों से तो मौसम सुधरा हुआ है, इसके पहले इतनी भीषण गर्मी का मौसम चल रहा था कि टेम्परेचर 44-45 तक पहुंच रहा था। तो ऐसे में जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स, जो आउटडोर इवेंट हैं, वो सबको स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ हाफ मैराथन जो कि अभयनपुर मैदान से शुरू होकर के संदीप पैलेस गोपीगंज तक जाएगी, सिर्फ इसका आयोजन किया जा रहा है क्योंकि ये भोर में सुबह में ही हो जाता है। दिन में कराना संभव नहीं है क्योंकि इस बदलते मौसम के मिजाज को परखना आसान काम नहीं है और हम नहीं चाहते कि जो हमारे जनपद के होनहार खिलाड़ी हैं वो मौसम की मार का कोई त्रासदी झेलना पड़े। अब सभी इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। लगातार हमारा भी प्रयास होगा कि यहाँ की पल पल की अपडेट जो है आपके साथ साझा किया जाए और लगातार आपके साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।